हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं आपको एक बात, वैसे आपको याद ही होगा, याद दिलाना चाहूँगा। एक बहुत ही फेमस एक ऐड थी, टीवी में आपने देखी होगी। वो विंटर के लिए थी। उसमें जो सतीश कौशिक है वो उसकी ऐड कर रहे हैं। उसमें वो ऐसा बताते हैं, विंटर के लिए जो वेयर है, मतलब जो स्वेटर्स और जिस टाइप का है उस वाल का, उसकी ऐड में ये बोला जाता था कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास, और इस टाइप की ओसवाल के जो क्लोथ हैं विंटर के, उसकी ऐड थी। तो ऐसा ही मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ऐसे ख़राब माहौल में, ख़राब मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि कम से कम 1800 से ज़्यादा पॉइंट हमारा टूटा है बाजार, 1700 1800। तो उसमें ये बात लाजमी है। और आज भी बहुत ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं, जैसा मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं आना चाहूँगा। मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने की बात आई है। ये सभी मेटल चाइना के थ्रू है। चाइना के पास में इतनी कैपेसिटी है, स्टोर है। जैसे कि ओपेक के सामने फाइट करने के लिए इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके जो अपना स्टॉक पड़ा था, रिजर्व स्टॉक क्रूड का, उसको यूज़ करने की बात की। उसके बाद में कितना शार्पली क्रूड ऑयल के अंदर डाउनटर्न आया है। वैसे ही एक आज हर तरीके से एक टूल यूज़ होता है, उसको बोलते हैं, मतलब जो पावर ऑफ कंट्री और पावर ऑफ जॉइंट वेंचर में कुछ कंट्री का समूह। ऐसे ही चाइना ने एक डिक्लेयर किया है कि उनके पास में बहुत सारा रिजर्व पड़ा है। और दूसरा, मेटल काफ़ी टाइम से बहुत हाईएस्ट लेवल, सबसे ज़्यादा रैपिडली बढ़ने वाले पिछले एक साल के अंदर मेटल सेक्टर ही था। और उसमें इनको एक बहाना चाहिए। ये सभी पॉइंट बनते हैं, लेकिन इसको एक पॉइंट चाहिए, उसके लिए कोई रीज़न चाहिए। वो रीज़न लेकर के इन्होंने शॉर्टफॉल किया है और बहुत ज़बरदस्त मेटल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। और आने वाले वीक में मंडे को भी ऐसा ही आभास हो रहा है कि मेटल में प्रॉफिट टेकिंग होगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक बात दोहराना चाहूँगा, जिस बंदे के पास में आइडल मनी है वो स्लैब वाइज मेटल के अंदर एल्यूमिनियम हुआ, टाटा स्टील हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, सेल हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन स्लैब वाइज, लेकिन कम से कम 6 महीने का ओरिजेंटल मान करके ही करे, अदरवाइज ना करे। और अब मैं आता हूँ जो मेरा मेन मोटो है आज का वीडियो बनाने का। उसके लिए मैं बोलूँगा कि आज की तारीख के अंदर ऐसे माहौल में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पूरे विश्व में क्या डिस्कस हो रहा है, पूरे विश्व के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहाँ फोकस है, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है एनर्जी। एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से अपने इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, तो 1800 लगभग 60-70 के थ्रू, तब से लेकर के इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और उसके अंदर एनर्जी का बहुत ही की रोल होता है, अहम रोल होता है। उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा आज की तारीख के अंदर अभी तक जो सबसे की रोल निभाया है वो है क्रूड ऑयल। अब उसके बाद में और भी ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि उसके क्रूड ऑयल के बाद में हाइड्रो पावर आया था, उसके बाद में सोलर सिस्टम आया, विंड एनर्जी आया, और अब आया है हाइड्रोजन एनर्जी। मतलब जो सोर्सेस है एनर्जी के, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है पुराना से पुराना, मतलब सबसे पहले कोल था, कोल के बाद में डीजल एंड पेट्रोल आया, उसके बाद में सोलर एनर्जी, विंड पावर, हाइड्रो पावर, फिर उसके बाद में है आपको ये अपने न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन वो बहुत ही रिस्की है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसका बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। और उसके बाद में चौथे नंबर पर बताना चाहूँगा आपको हाइड्रोजन एनर्जी। तो मैं आपको ये बताऊँगा इसमें आज की तारीख में कौन सा सेक्टर और कौन सा एनर्जी रिसोर्सेज ऐसा है जिसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। मेरा मोटो तो यही है वीडियो बनाने का, हमको कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट टेकिंग या डाउन टर्न कम होगा, ऐसा कौन सा शेयर है, ऐसा कौन सा सेक्टर है। तो मैं आपको ये 4 में से इतना ही बताना चाहूँगा। पूरे विश्व के अंदर आज की तारीख में हाइड्रोजन, अभी तक मैं आपको बोलूँगा लिथियम के ऊपर, लिथियम और जो बैटरीज है उसके ऊपर, और इथेनॉल जो कि शुगर कैन में से बनाया जाता है उसके ऊपर डिस्कस हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में इथेनॉल और उससे भी बढ़कर हाइड्रोजन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर जीरो कार्बन इमिशन जनरेट होता है और इन्वायरमेंट डैमेज बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में हाइड्रोजन एनर्जी इज़ ए बिगेस्ट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर। चाहे उसमें यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान, ईच एंड एवरी कंट्री फोकस ऑन, क्योंकि सभी को यूएनए ने डेडलाइन दे दी है। जैसे इंडिया की बात करूँ 2050 दिया है, 2070 दिया है इंडियन के मोदी जी ने। उसके बाद में यूएसए ने 2050 दिया है,
जापान ने दिया है 50, ऑस्ट्रेलिया ने 50 दिया है, चाइना ने दिया है 60 का। तो ये सबको देखते हुए आने वाले टाइम में इनको अपनी डेडलाइन के अंदर ही काम करना है, उसकी वजह से हाइड्रोजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा। अब इसके अंदर सवाल ये उठता है कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसी कौन कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, फटाफट लिख दीजिए। उसमें नीचे आए तो ही लेना है। सबसे पहले टाटा केमिकल, बराबर, उसके बाद में टाटा केमिकल इज़ ए बिगेस्ट कंपनी, उसके बाद में SRF, ये भी उसके अंदर स्पेशलिटी केमिकल में भी है, और टाटा केमिकल है वो हाइड्रोजन के अंदर बहुत एग्रेसिव होकर के काम करी। उसके बाद में NTPC, फिर NTPC हो गया, और उसके बाद में टाटा स्टील भी इसके अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है। और आपको बोलना चाहूँगा और भी बहुत सी कंपनी है, आप देखेंगे सभी कंपनियाँ इसमें लगी हुई है। रिलायंस, अभी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया, रिलायंस ने बहुत बड़ा फोकस किया। अब रिलायंस के अंदर एक सेपरेट मैटर ऐसा है कि उनके पास में फंड बहुत अवेलेबल होता है, तो वो जब चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उनके पास में ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल का, जिसको बोलना चाहिए प्योरीफिकेशन का, जामनगर में कई किलोमीटर में उनका प्लांट डाला हुआ है, उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन करके दे वांट टू जनरेट हाइड्रोजन एनर्जी। तो उसको देखते हुए ये क्षेत्र बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। रिलायंस हो गया, आपको मैंने बताया, कार्बन, टाटा केमिकल, SRF, फिर NTPC, उसके बाद में एस्कॉर्ट, ये सभी कंपनी में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मतलब आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सी कंपनी है, उसके अंदर इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है। विप्रो इज़ ए वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टाइम माय डियर। आज आप देखेंगे तो रशीद विप्रो, मतलब रशीद प्रेमजी है, उनके सन, उनका एक आर्टिकल आया ऑन दैट बेस, बोलता हूँ उसका एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। उन्होंने बोला है जो मतलब ग्रोथ होना चाहिए, जो चेंजेस हुए, जो मॉडिफिकेशन हुए, जो ग्रोथ हुआ है विप्रो में, उसका रिफ्लेक्ट उनको प्राइस पे नहीं दिख रहा है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये अजीज प्रेमजी के सन बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं आते हैं। अजीज प्रेमजी बोलो या उनके सन रिशद नाम है उनका, प्रेमजी। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए विप्रो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी मैं फिलहाल मेरा वीडियो इतना ही रखता हूँ। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मैंने आर्टिकल आपको बोला ये हाइड्रोजन को लेकर के, मैंने एक मैगजीन बताना चाहूँगा, उसके अंदर क्या लिखा है जिससे कि आपको ट्रस्ट आए। तो आपको मैंने मैगजीन तो ऑलरेडी बताई थी, आप पढ़ लीजिए। इसके अंदर कि क्लियर कट लिखा है, इंटरनेशनल है, 28 ये अक्टूबर की है, ध्यान रखना अक्टूबर की 28 की, मतलब लेटेस्ट ही है, और बहुत ही वर्ल्ड फेमस मैगजीन है, इंटरनेशनल रेल जर्नल। अब उसमें क्लियर कट लिखा है, पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अब उसके अंदर नीचे क्या लिखा है, अंदर ये लिखा है, मैं भी यही बता देता हूँ आपको, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि मैंने अंडरलाइन भी करी है उसके अंदर, आप देख लीजिए ये बराबर है। अब उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और इसका डेट भी मैं आपको बता दूँ 28, मतलब जो इसके डेट है वो आपको मालूम पड़ेगा 28 अक्टूबर। ये 28 अक्टूबर की मैगजीन है, देख सकते हैं आप, 28 अक्टूबर की है ये, 28 अक्टूबर की। तो उसमें ये लिखा हुआ है ए न्यू ईरा ऑफ फ्रेट रेलवे इन ब्राज़ील। ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और 1 ट्रिलियन का जो अप्रूव हो गया, अभी तक नहीं अप्रूव था यूएसए के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो अप्रूव हो गया सेनेट के अंदर, तो वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा पूरे विश्व के लिए। और बाकी रही प्लस माइनस की, अप एंड डाउन्स की, ये तो होता रहेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी मांगे। तो उसमें क्लियर लिखा है कि द पैसेज ऑफ द न्यू प्रो रेल on September 2 was quickly followed by the news that our companies had bid to build 11 new lines totaling 3,300 किलोमीटर, मतलब ब्राज़ील के अंदर 3,300 किलोमीटर का नया लाइन का मतलब उसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं ये, फॉर क्यूमुलेटिव रेज 53.5 बिलियन। मतलब ये ब्राज़ील की करेंसी है, अगर उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 10.16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। आप सोचिए ब्राज़ील के अंदर रेलवे के अंदर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है 3,300 किलोमीटर, उसके अंदर 10.16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्राज़ील का क्यों बता रहा हूँ रेलवे का, माय डियर, यहाँ पे भी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये सब लिंकअप है एक दूसरे से, और यही सब सिग्नल देते हैं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपको। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं ए फर्दर 3 प्रोजेक्ट्स वेयर एडेड ऑन September 17 टॉकिंग टू टोटल ऑफ 534, मतलब 5,346 किलोमीटर इन 12 स्टेट। आप सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसने डाला, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ लिखी है। कहने का मतलब है जब रेलवे के अंदर ही आपको हाइड्रोजन जा रहा है, तो आप सोचिए अभी आने वाला जो व्हीकल है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इसके अंदर भी हाइड्रोजन इथेनॉल की बात आ रही है, और इसकी वजह से बहुत डिमांड आएगा। इन्वायरमेंट को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आज की तारीख में विंटर के अंदर केरला में, आंध्रा में,
साउथ में अभी आप देखेंगे तो रेनी सीजन जैसा माहौल है, मतलब पूरा जो नेचर था उस वो डिस्टर्ब हो चुका है। और ये विश्व भी जान रहा है और हर व्यक्ति भी जान रहा है, बिजनेसमैन भी जान रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंटों को जो बहुत स्ट्रिक्ट होगी। मैंने आपको कल भी बताया कि इन्वायरमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फिर हर क्षेत्र के अंदर इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। किसको? फाइनेंस के अंदर मैंने आपको बताया था फाइनेंस के अंदर कैसे होगा, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। फाइनेंस के अंदर भी ग्रीन एनर्जी को और ग्रीन जो आपका इन्वायरमेंट कंट्रोल उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो मैंने पूरा कैसे किया है वो बताया मैंने आपको, तो उस पर ध्यान रख के देखिए। दूसरा मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, मेरी अपनी स्टडी अपनी राइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए आए उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट ले सकें और अच्छे अच्छे सेक्टर और अच्छे अच्छे शेयर हम चूज़ कर सकें। ये कोई भी कर सकता है, लेकिन खाली होमवर्क चाहिए और लेटेस्ट अपडेट चाहिए वर्ल्ड के बिजनेस और बिज़नेस की जो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, एक्सपर्ट्स के व्यू हो गए, उसमें कौन कौन सी चैनल है वो सभी मैंने आपको बताई है। न्यूज़पेपर वो अगर हम पढ़ता है कोई बंदा तो उसको ऑटोमेटिकली एक क्लू मिल जाता है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। नया वेरिएंट आ गया इसलिए बी केयरफुल। भले वैक्सीनेशन हो गया हमारा, फिर भी हमको ध्यान रखना। और वो वैक्सीनेशन में जो नया वेरिएंट आया वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, जो पुराना कोविड था उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है, इसलिए बी केयरफुल। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद।